उसने मेरे ऐसे कुछ भर के और अंदर ले गया। फिर मेरे साथ मारपीट की, जोर जबरदस्ती की, और जब मैंने छुट के भागने की कोशिश की तो मेरे से कपड़े फाड़ दिए, बुरा हाल, घर में भी सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी। ये महिला जो मेरे साथ में खड़ी है, इसी के जो जेठ के लड़के ने इनके साथ में बलात्कार किया है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, पानीपत जिले के गांव में मौजूद हूं। गांव का नाम नहीं ले सकते क्योंकि कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है कि अपनी ही चाची के साथ जेठ के लड़के ने यानी कि गलत कार्य किया है। साथियों, बलात्कार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुनकर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आज के इस युग में यानी कि कलयुग अंतिम चरम सीमा पे है कि जो रिश्ते होते थे हमारे, जिन रिश्तों में हम अपनी चाची और ताई को माँ के समान मानते थे, आज वही रिश्ते कहीं ना कहीं तार तार होने की कगार पर नहीं, तार तार हो चुके हैं। ऐसा ही ये मामला पानीपत का जो ये गांव है, यहाँ पर है। ये महिला जो मेरे साथ में खड़ी है, इसी के जो जेठ के लड़के ने इनके साथ में बलात्कार किया है। रो रो कर जो परिवार का बुरा हाल, कई दिनों से न्याय की गुहार लगातार लगाने लग रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई थी, वो पूरी वारदात है वो हम पूछेंगे। फिलहाल इनके पति हैं और जो महिला हमारे साथ है, क्या कुछ बातचीत हुई थी कि आज मीडिया, सोशल मीडिया पे न्याय की गुहार लगाने के लिए परिवार मजबूर है? जी ऐसा है, मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो बाहर था जी। मेरी घरवाली अकेली थी यहीं पे, और बारिश है, भेड़ बकरी हम यहाँ रखते हैं तो पानी भर जाता है यहाँ, इसलिए हम वहाँ शमशानों में रखते हैं। मैं वहीं था और जो लड़का था, जो आरोपी है, वो भी वहीं था। वो कुछ ऐसे बोला कि मेरे को घर जाना है, कुछ काम है, आपको कुछ चाहिए तो बता दे, मैं और तो कुछ नहीं, पानी ले आइए भाई। मैं कहा ठीक है। मैंने काफ़ी देर वेट करे उनका, वेट करेगा। जो लड़का, जिस लड़के ने गलत कार्य किया आपकी पत्नी के साथ में, वो आपका जो प्लाट है दूसरा शमशानों में, तो वो पहले आपके पास वहाँ पर गया? वहीं था मेरे पास, आपके पास ही था। क्या बोला आपको? कि मेरे को ना घर जाना है, कुछ काम है, मेरे को कुछ लाना है, मैं पानी ले आइए भाई, घर जाना। तो वो यहाँ आया, मैंने तो काफ़ी वेट करी, तो वो यहाँ आया। जी अब इनसे पूछ लो क्या हुआ यहाँ। चलो, तो देखो भाई, पहले प्लाट पे इकट्ठे बैठे थे क्योंकि देखो परिवार की बात है, और जब जेठ का लड़का इस प्रकार से जघन्य अपराध कर दे है तो भाई जमीन धरती, मतलब जमीन पैरों तले से जमीन खिसक जाए, जमीन निकल जाए। शमशान घाट के पास में जो इनका जो प्लाट है भाई, भेड़ बकरी शमशान घाट के अंदर ही भेड़ बकरी चराते हैं आप? रात को वही रखते जी, भेड़ बकरिया का कारोबार है जी अपना, बकरिया। चलो जी, तो वो पानी लेने के लिए यहाँ पर आया जी। कितने बजे थे उस टाइम पर? यो जी 11 बजे का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो आप सोने लग रहे थे या जाग रहे थे? ना जी, मैं जाग रही थी। यहाँ पे ये जो खाट है ना, ये खाट थी, यहाँ पे पंखा लगा हुआ था, और जो हमारा दरवाजा है जी, वो बंद नहीं होता, कुंडी नहीं है। दिखा दे भाई, ये दरवाजा भाई इनका, देख लो, गरीबी के कारण है, ये मजबूरी है भाई इनकी कि ये इन्होंने ये जो थापी हो कपड़े धोने की, इसके साथ में ये बंद करना पड़ता भाई। बाहर से कोई व्यक्ति आवे तो हाथ दे करके वो इसको निकाल भी सके। ये इनका दरवाजा भाई, ये खाट यहाँ पर लगा करके ये महिला ये यहाँ पर सोने लग रही थी, ये पंखा लगा रखा था भाई। इनको नहीं पता था दूर दूर तक भी, कई कोसों तक है, किस प्रकार की वारदात आज इनके साथ में होने वाली है। फिर क्या हुआ? जो वो यहाँ पर आया, गेट खोल लिया उन्होंने खुद ही? पहले गेट नहीं खोला जी, वो बोला, उन्हें आवाज लगाई मेरे है हाँ कि चाची ठंडा पानी है। मैं क्या भाई देखूं हूँ, मैं अंदर फ्रिज में देखने गई। मैं अंदर फ्रिज में तो बोतल लेकर आने लग रही थी जी, मैं यहाँ पे आई तो उसने हाथ से ऐसे करके ये थापी खोल ली, हमारी गेट खोल लिया। तो कहने लगा कि अंदर चल। मैं क्या भाई अपने घर चला जा। मैं अंदर क्या खातर चालू, मैं पानी दे दिया जा। फिर उसने मेरे ऐसे कुछ भर के और अंदर ले गया। फिर मेरे साथ मारपीट की, जोर जबरदस्ती की, और जब मैंने छुट के भागने की कोशिश की तो मेरे से कपड़े फाड़ दिए, बुरा हाल, घर में भी सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी। ये सब हुआ था जी। फिर अपनी माँ को बुला के लेके आया बाद में, जब मैं हालत मेरी बिल्कुल बुरी थी, मतलब इतने मार रखे थे मेरे, मैंने ये भी नहीं सोची थी कि मेरे दौरा है कौन ना। कति आंख मिच गई थी जी, चक्कर आका है, सांसें लेने नूने बेरा, थप्पड़ कितने मारे, कितने नहीं, दीवार में बिड़ा का मारे जी। फिर अपनी माँ ने लेकर आया। अपनी माँ तो बोला, माँ मेरे तो गलती होगी, मेरी चाची के पैर पकड़ ले, और अपने मतलब मेरे चाचा तो नहीं बतावेगी जाकर न।
तो कुकरेब करके मेरी जेठानी बोली बैठ जा, कोई बात नहीं ना बताइए। और फिर उसकी माँ के सामने फिर मारे जी, मैं उठ कर चलने लगी, उसकी मम्मी के सामने फिर 2-3 थप्पड़ मारे मेरा, फिर दीवार में मारी बिड़ा कर जी। फिर मैं चलने लगी, उसकी मम्मी बोली कि इसका हाथ पकड़ कर अंदर ले ना, बाहर ना जान देवे, गाँव में जगा देगी। रिश्ते में क्या लगते हो आप उसकी? मैं उसकी चाची लागू जी। वो आपका भतीजा लगता है, जेठ का लड़का? हाँ, वो मेरा जेठ का लड़का है। देख लो भाई, यानी कि सुनकर भी शर्म आवे इस बात की कि भी चाची ने हम अपनी माँ समझा, मौसी ने अपनी माँ समझा, ताई ने अपनी माँ समझा, यानी कि भाई खुद माँ जैसी चाची के साथ में इस प्रकार का घिनौना अपराध करते हुए उस अपराधी ने शर्म नहीं आई, खुद जेठ का लड़का है। तो जी जिस टाइम पर वो आपको आप कह रहे भाई वो उठा कर अंदर ले गया था, वो यहाँ से ले गया था या फिर वहाँ से अंदर ले गया था? ना जी, यहाँ तक गेट दौरे थे, यहाँ गेट के पास से अंदर लेके गया गेट से पास से। तो आपके परिवार में आपके यहाँ घर पे कोई और सोने लग रहा था? ना जी, कोई नहीं था, मैं अकेली थी जी। अच्छा, इस घर में आप ही रहते हो जी? मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई को बाहर ले गई हुई थी, उनको थोड़ी सी मेडिकली प्रॉब्लम है, उसको दिखाने के लिए गई उस हुई थी। रात में आपकी सासू माँ और जो आपके देवर वो यहाँ नहीं थे? नहीं थे, बाहर तो उसको जाए। पता था अपराधी को? हाँ, क्योंकि उसको आज पता था। आपकी सासू और आपके जो देवर है वो नहीं है। और तभी ये वारदात हुई थी। अगर घर पे होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, पहले कभी नहीं हुआ ये सब, तो अचानक से पहली बार हुआ ये तो। तो आपने कोई रुक्का वगैरह मारने की कोशिश हाँ की? जी, मैंने आवाज लगाई, मैंने रुके भी मारे, चीखी भी बहुत, ये हमारे पड़ोस में है, किसी ने कोई सुनाई नहीं की, कोई उठ के भी बाहर नहीं आया। गाड़ में भी गई मैं, वहाँ पे भी रुके मारे मैंने, गाड़ में भी कोई नहीं आया उठ के। चलो, उसकी माँ को वो फिर बाद में बुला के ले आया, जो घटना जो गलत कार्य करना था उन्होंने वो कर लिया। हाँ जी, हाँ। तो बाद में फिर आपने झड़प नहीं कर रहा जी, साइड में है, लो है घर तो दूर उसके को बाद फिर उन्हें पिटाई क्यों की हाँ आपकी? हाँ, यही कि मैं छुट के बाहर जाने लगी हो, तो अपनी माँ तो बोलिया कि मेरे तो जो हो गया तो मेरे ते माफ कर दे, गलती होगी। मेरी मम्मी पैर पकड़ लेगी, मैंने उसने भी पैर पकड़े मेरे के, चाची मेरे तो गलती होगी और मैंने माफ कर दे। इतना सब कुछ हो पचे जी, कौन माफी दे देगा? इतना पहले उन्हें यह बात सोचनी थी कि मेरी चाची नहीं है, मेरी माँ बर्गी है, तो ये सोचना मतलब ये करना था, पहले सोचना चाहिए था, फिर उन्हें किस बात की माफ़ी। फिर मैं गई जी, मैं रात ने वहाँ पे मैंने बताई अपने आदमी को ये सब हुआ, तो आए, इतनी देर में वो गायब थे जी, जब तक गायब वो। जब से गायब है, तो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? ना जी, पुलिस अच्छा, पहले भी कोई हंसी मजाक आपके साथ में कोई बातचीत होती हो आपकी, कोई मोबाइल पे किसी प्रकार की बातचीत या आपके घर पे उसका आना जाना हो, कोई पहले भी इस प्रकार की कोई हरकत उन्होंने की है, कोई अश्लील हरकत है? जी देखो, परिवार की बात है, आना जाना तो था, बोलचाल भी थी, मतलब परिवार की ये बात है, कोई ये तो है नहीं कोई दूर गांव का है, आना जाना भी था, साथ में कट्ठे बकरी रखा कर दौड़ा है, तो ये बोलचाल तो बनी रहे परिवार में। ये बिनू के किसी के मन का बेरा लग गया, किसके मन में के पाप है, ये तो नहीं बेरा। बाकी इसी कोई बात नहीं है। अब जो बात हो रही है जी, वो पंचायत हुई थी आज, पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा था। क्या काम करता है वो लड़का? बस यही जी, दिहाड़ी दूरी खड़ा और कुछ। चलो, अच्छा जी, आप इनके पति हैं, जब आपको पता चला कि कब आपको पता चला भाई कि इस प्रकार से घर में वारदात हो गई है? मैं जी वही छड़ा में ही था जी उस टाइम, और अब तो दिमाग घूम गया जी, पूरा कंफर्म नहीं टाइम है। जब मैं अंदर था तो धुआं कर लग रहा था मच्छरों के मारे, तो मेरी घरवाली एकदम चिल्लाती हुई अंदर गई जी, गेट खोल के एकदम। मैं देख एक बार डर गया जी, काम गया पूरा, सहम गया, वो क्या हो गया ये। मैंने पूछा क्या हो गया, आराम था, मैंने पूछा बैठाया, ऐसा बोल रही कि मेरे साथ अमन ने ऐसे ऐसे कर दिया। मैं कहा चल देखते हैं, मैंने लट उठाया, चला मैं थोड़ी सी दूरी पर चल दे, 10 कदम 15 कदम चल दी, आगे तो दोनों लड़के उनकी माँ तीनों आने लग रहे थे। अच्छा, वो घर पे आगे वो? वहाँ अच्छा, वहाँ वहीं चली गई ना मेरे पास, आप उनके घर की तरफ जा रहे थे? वहाँ तान लग रहे थे हम। अच्छा, शमशान तो 10-15 कदम चलते ही। अच्छा, वो शमशाना की तरफ पहुंच गए? हाँ, वहीं पहुंचे कि वहीं निपटा लेंगे, गांव में नहीं आदमी उठ जाएंगे। अच्छा, देखो भाई, अपराधी ने अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद उसके हाथ पांव इस तरह फूल गए कि भाई मैंने अपराध तो कर दिया, लेकिन इस अपराध का गांव राम ने, अड़ोस पड़ोस ने पता नहीं चलना चाहिए भाई, जो गलती उसने कर दी कि इनके मतलब चाचा चाची के पैर पकड़ कर इस मामला नहीं यहीं सुलझा था। यही चाह रहा था अपराधी, जो गलती होगी आगे भी इसके ऊपर माटी गिरो और इस मामला नहीं यहीं बुझा दो, ये सोच रहा था? हाँ जी, यही सोच थी। ये आज लग भी यही सोचा जी। एक बात बताओ, हमने मतलब आज सुबह हुई थी पंचायत, तो हम फैसले के लिए बोल रहे थे सारे कि फैसला कर लो। मैं कहा कोई बात नहीं, गाँव राम में रहना बसना है, कर लेंगे। फिर उसका पहले जी मैंने अपना मेडिकल भी करवा लिया था, रिपोर्ट भी दे रखी थी, तो आज गए थे थाने में फैसला करने खातर, सारी पंचायत गई थी सब गाँव की, तो हम भी थे दोनों जने, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई फैसला नहीं होगा, जो होगा कोर्ट में होगा। इसमें जी हमारी कोई गलती नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के यह विनती करूँ कि मन तो इंसाफ मिलना चाहिए, और जो
समाज करेगा, जो मीडिया करेगी, जो पुलिस वाले करेंगे, वो हमने मंजूर है जी। बिल्कुल। देखो भाई, परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी बात वो आज भी ये है कि गाम राम जो फैसला लेगा गाम राम के साथ में है, कानून जो फैसला लेगा कानून के साथ में है। भाई इकट्ठा होकर न ये कानून का दरवाज़ा भी इन्होंने खटखटाया। भाई हक भी बने इस बात का, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून जो फैसला सुना होगा वो मान्य होगा। इन्होंने FIR दर्ज करवा रखी है, अपना मेडिकल करवा रखा है। आज सुबह सुबह गाम राम इकट्ठा भी हुआ भाई, ताकि इनका आपस में जो समझौता हो जाए सामाजिक स्तर के ऊपर है। लेकिन भाई प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये बात अब कानून के दायरे में पहुंच गई है। जो फैसला सुनावेंगे जज साहब है वही मान्य होगा, अब उनके हाथ में बात नहीं है। तो गाम राम की जो पंचायत हुई थी, इन्होंने कह दिया खुल करके कि गाम राम जो फैसला लेगा हम उसके साथ में खड़े हैं। तो जिस टाइम पर आप शमशान से आने लग रहे थे वो उस तरफ जाने लग रहे थे, फिर क्या बातचीत हुई? वहाँ पर भी कोई हाथापाई हुई? हाँ जी, तो मेरी घरवाली ने बोला, आदमी को देख के किसी को भी हरक आ जाता है कि ले मेरा आदमी आ गया मार मेरे को। जैसे मेरी घरवाली ने चप्पल निकाली ना मारने के लिए, हाथ पकड़ के मेरी घरवाली को थप्पड़ मारा। उसने फिर थप्पड़ मारा आपके सामने? हाँ, मैंने उठा के लठ मारना, जैसे उसकी मम्मी ने हाथ उठा लिया, वो उसके लग गया जी। अच्छा। उसके लगते जी मैंने लठ भगा दिया। अच्छा। क्यों? हमारी बाबी है जी, देख लो, में होगी भला। ये होती है करुणा और दया। भाई जब उस अपराधी की माँ को लठ लग गया, इसका लठ लग गया, तो इन्हें लठ वहीं घेर दिया, ये सोच करके कि भाई बाबी है मेरी और बाबी का लठ लग गया। मैंने बोला भाई चाची भतीजे की झगड़ा है। मेरे सारी बात का मेरे को भी नहीं पता क्या ऐसे झगड़ा तक आपने नहीं पता था भाई ऐसे कोई ऐसी हरकत हुई? था रे चाची बेटे के बाद में सुलट लेंगे, इसका चोट करने लगी, पहले ले चलो डॉक्टर का, पट्टी पाटी करा दो, मेडिकल ले चलो इसने। हाँ ठीक। तो फिर उसने नहीं माना, जब वो रोड़ा रब्दा होता रहा तो जी मैं उस तरफ चला गया, बजेवे की तरफ। बजेवे के और सब पर की जो सीम है ना वहाँ आता है। फिर मैंने गामा फ़ोन करा, एक दो दौरा उठाया नहीं, क्यों रात का समय था। फिर मैंने गुआंड के भाई दौरे फ़ोन करा, वो आया तो फिर उसने अपने फ़ोन पता मिलाया। मेरे फ़ोन पर 112 नंबर मिल ही नहीं, तो उनने मिलाया तो फिर 112 आई। तो इतना वो आता है, इतना वो आता आगे बजे वाली सीमत है, ये यहाँ आस-पास में होगी, वो जल्दी आगे। तो फिर आए तो उन्होंने इसके बयान बुन कराए, फोटो खींची, वहाँ बाहर निकाल दिए कि भाई हमने कुछ बात करनी है। तो पुलिस वाला ने इसके बयान बुन लिए, सारा पूछताछ करी। हाँ जी। फिर उसके बाद वो चले गए थे जी, ये बोल के कि तो उसकी माता पिता हैं, जो आपके भाई हैं, जो भाभी है, वो इस मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं? आपके जो जेठ जेठानी है, जब उनको आपने दिन में भी मुलाकात हुई होगी, वो आपके घर पे भी आए होंगे, उनके मन में किस प्रकार का मलाल है? वो उनको है जी कि माफ कर दो, कि माफ कर दो, यही बात बोल रहे हैं जी। हम आपके साथ कि कोई बात नहीं, वो पैर हम पड़े हैं, हर एक के बात को माफ कर दो। ये बात बताओ, ये भी क्या करना चाहिए? उनका बर्ताव आपके प्रति कैसा था पहले? पहले ठीक था जी। अच्छा। हाँ, कोई देख लो भाई, बाकी फिर ये कोई प्यार प्रेम नहीं है जी ना हमारा कोई रिश्ता। जब हमारे गले इतनी घटना घट गई, हमारे लिए कोई कुछ मायने नहीं रखता, ना वो ना उनका परिवार जी। हाँ मैं जी, गाम राम गिल्ला है, प्रशासन गिल्ला है। अच्छा, सुनने में आता कि वो जो लड़का जिस टाइम पर वो भाग गया है, वो गया यहाँ से धमकी दे के गया है। किस प्रकार की धमकी? अगर जो कार्रवाई की ना, ये कह रही थी कि फोन मिला दे, फोन मिला दे। वहीं जब झगड़ा रहे उसकी माँ का लठ लग गया, फोन मिला दे, तू फोन मिला दे। तो मैं सारा फोन काट लगा नहीं, मेरे फोन बोला कितने और फोन करे ना, 112 पुलिस बुलाई तो मैं खुद तो खत्म होगा, तन्ने भी नहीं छोड़ दूंगा, मैं गोली खा लूंगा, मर जाऊंगा, तन्ने भी कितने की नहीं छोड़ दूंगा। अच्छा, आपको ये कह के गया है? हाँ जी। हाँ, क्या 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 था आपको? ये कह के गया था जी, अगर किसी को बतावेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। देख लो भाई, या सबसे बड़ी बात हो भाई, वासना के चक्कर में इस प्रकार के, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, और भाई चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, और चाहे वो किसी भी जाति से हो, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी की न कोई अमीर होता न कोई गरीब होता, अपराधी हमेशा अपराधी होता है। और जो जघन्य अपराध किया है उसको भाई सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो समाज से भी, खा पंचायतों से भी, इस गाँव की पंचायत से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई निवेदन है कि भाई इस पति पत्नी का क्या कसूर था जो आज इनके साथ में इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है। तो इनको न्याय दिलाने के लिए तो एक ही बात है भाई कि उसको जेल काटनी पड़ेगी, और उसको जो सज़ा कानूनी तौर पर जो कानून उसको सज़ा देगा वो मान्य होगी। यही परिवार भी यही चाहता है। देखो भाई, ये परिवार की हालत देख लो भाई, गरीब परिवार है, भेड़ बकरी चरा कर ना बेचारे गुजारा कर रहे हैं, पूरा दिन में 100-200 रुपये बड़ी मुश्किल से बचते होगे आप लोगों को। हाँ जी, बस ये कोई 150-170 रुपये डेली का, बस 150 या 200 170 रुपये 200 डेली के आते हैं। हाँ बस जी। हाँ जी, मतलब जो बकरी ले रहे हैं हमें, वो है बस 2-3 ग्राहक हमारा दूध लाग रहा है, वो है बस दूध देवा जी, उसे में गुजारा हुआ है, और कुछ आमदनी नहीं है तो जी। अपनी गरीबी में गुजारा करे। बड़क बच्चे कितने हैं? अभी नहीं है जी, 3-4 साल हो गए शादी को। देख लो भाई, जो मतलब देखो गरीबी में अपना मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं दूध बेच करके, लेकिन इस प्रकार का जो जघन्य अपराध है उसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं।
क्या मांग चाहते हैं, किस प्रकार का आप न्याय चाहते हैं? मैं जी बस नू चाहूँ हूँ कि जो मेरे गिल होया कल ने किसी बू बेटी के लिए नहीं हुआ, और जो कर सब मतलब पंचायत और जो मतलब जज करेगी, जो प्रशासन करेगा, मैं उसके साथ हूँ। बस मन न्याय मिलना चाहिए, मन कोई किसी तरह का लोभ नहीं है किसी भी चीज़ का। बाकी हमारे घर की कंडीशन देख लो कि किसा के कुछ है और नाम ने कुछ चांदा जी, बस जो मेरी इज्जत जो हमारी मेहनत करे ना जी, हम उसमें खुश है, और इसीलिए हमने अभी तक बच्चों के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते जी कल आने वाले टाइम में बच्चे भी गरीबी में पड़े। कौन सा थाने के अंडर मामला आपका? थाना सराना जी, अपना तो सराना लगा जी। हाँ जी। चलो भाई, सराना थाने के अंडर में मामला है और पानीपत प्रशासन से भी निवेदन है कि भाई इस प्रकार के अपराधियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। साथियों, इस प्रकार की निंदनीय घटना को लेकर के आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय, क्या अपनी राय रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, अपील है, लास्ट में अपील करना चाहते हैं। मेरी अपील ये है जी कि हम प्रशासन और पंचायत और गामराम और भाईचारे के साथ हैं, जैसे वो करेंगे हम वैसे ही खुश हैं। अब हम गामराम के साथ गए थे जी, अब वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो जी इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, हम नहीं चाहते हमारी तरफ से या प्रशासन ने कोई परेशानी आवे या किसी बात का चोट पहुंचा है, किसी ने कोई परेशानी नहीं आएगी, आप मलाल मत करें। देखो भाई, फिलहाल ये गरीब परिवार है और इस बात से भी डराया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बात कहने लग रहा है कि गांव राम का जो फैसला होगा वो सरमाथे है। गांव राम पंचायत जो फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, सामाजिक तौर पर देखा है तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, वो भी आज के टाइम पर जो लोग समाज को, पंचायत को नहीं मानते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि भाई हम समाज और पंचायत के बगैर भी कोई फैसला नहीं लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपने कमेंट जरूर करें, शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ पानीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।